वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित विषय का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। जिसमें अपने पहले पार्ट में पढ़ा था कि वास्तविक संख्या क्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, सभी संख्याओं के बारे में पढ़ा था। जिसने भी वो पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 पढ़ ले, उसके बाद आगे ये वाला पार्ट पढ़े, क्योंकि पिछले पार्ट के अकॉर्डिंग आज ये वाला करेंगे। इसमें हमने लिए परिमेय, इसमें 2 परिमेय है हमारे। ठीक है, पहली हमने पढ़ा दी थी, दूसरी है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है? तो के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के आने वाले क्रम के बिना ये क्या होता है? अद्वितीय, अर्थात इसमें क्रम का कोई भी महत्व नहीं होता है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल भी लिया है, पहला है 50। अब 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पचम 25 और 25 दूनी 50। ठीक है, क्रम जैसे ये हो, कोई सा भी क्रम हो सकता है। आप पहले ये लिख सकते थे कि 5 इंटू 5 इंटू 2, पचम 25, 25 इंटू 2 कितने हो गए? 50। ठीक है, क्रम का कोई भी महत्व नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने 2 कितनी बार लिया? एक बार, तो 2 की घात 1 इंटू 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 की पावर 5 की घात है वो कितनी आ गई? 2। ठीक है, उसी प्रकार हमने एक एग्जांपल वो लिया 210। इसको लिख सकते हैं 7 पंजे 35, 35 थी 105 और 105 दूनी 210। ठीक है, इसका क्रम भी आप कैसे भी लिख सकते हो, क्रम का यहाँ पे किसी प्रकार कोई महत्व नहीं है। फिर हमारे पास आते हैं इसके आगे जाके यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने कल पढ़ी थी इससे पहले वाले पार्ट में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग एचसीएफ ज्ञात करने में करते हैं, जबकि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय द्वारा एचसीएफ व एलसीएम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि कल हमने पढ़ा था उसमें केवल ये बोला गया था कि जो यूक्लिड विभाजन है उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से केवल हम एचसीएफ ही ज्ञात कर सकते थे, लेकिन अंक गणित आधारभूत प्रमेय की सहायता से हम एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं और एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं, जबकि हमने न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से केवल एचसीएफ ही ज्ञात किया है। ठीक है, तो देखो अंक गणित आधारभूत प्रमेय की सहायता से एचसीएफ व एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, इधर। ठीक है, तो एचसीएफ में के लिए तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। एचसीएफ क्या होता है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं की सबसे छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, एचसीएफ कैसे ज्ञात करते वो भी देखेंगे। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया 6 व 20 का एचसीएफ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? एचसीएफ ज्ञात करना। तो दो 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी कि 2 की पावर भी 1 और 3 की पावर भी 1। फिर 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 4 और 4 पंजे 20 यानी कि 2 की पावर कितनी हो गई? 2 और 5 की पावर 1। कोई दिक्कत? अब एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ होता है क्या है? एचसीएफ वह होता है जो दोनों में कॉमन आए, दोनों में कॉमन संख्या को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ। तो देखो दोनों में कॉमन मेरे पास यहाँ पे देखो, एक तो 2 यहाँ भी आ रहा है और 2 यहाँ भी आ रहा है, तो हमने बोला 6 व 20 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 2। ठीक है, अब हम इसी की सहायता से एलसीएम भी ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम के लिए 2 6 को मैं वापस ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 और 20 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तब हम मैं 20 तब 6 व 20 का क्या निकालूंगा? एचसीएफ। तो एलसीएम निकालेंगे 6 और 20 का, तो इसके लिए देखो एलसीएम निकालने एचसीएफ में तो हमने बोल दिया कि कॉमन जो भी संख्या कॉमन आएगी वो अपना एचसीएफ होता है, लेकिन एलसीएम में ये ध्यान रखना जो भी संख्या सबसे अधिक बार आती है उसे भी लेते हैं और जो संख्या कम बार आती है उसे भी लेते हैं। कैसे? देखो 2 यहाँ पे एक बार आ रहा है, जबकि 2 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो यहां से मैं लूंगा 2 कितनी बार आ गया? 2 बार। इसमें 1 एक बार आ रहा है, 5 भी कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो मैंने ले लिया 3 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है। तो हम जानते हैं कि 2 की पावर 2 का मान कितना होता है? 4 और 3 की पावर 1 का मान 3, 5 की पावर 1 का मान 5। फिर 4 तिया 12 और 12 पंजे 60 या फिर 5 तिया 15 और 15 चौक 60। तो 6 और 20 का जो एलसीएम है वो कितना आ गया हमारे पास? 60 आ गया। आ गया समझ में? ठीक है, आगे अब हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है।
तो हमने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ में संबंध, तो ये संबंध बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। ये क्वेश्चन वो ये हर बार पेपर में आता ही आता है इस फॉर्मूले पे। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए व बी के लिए, किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों ए व बी के लिए एचसीएफ व एलसीएम में संबंध, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है किन्हीं भी दो संख्या का गुणनफल। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट रखना, इसी से प्रश्न आते हैं। एक एग्जांपल भी लिया है, हमने माना कि 6 का एलसीएम 60 है, तो 6 का एचसीएफ कितना होगा। तो देखो हमें एलसीएम तो दे रखा है कितना 60, ए दे रखा है अपने पास 6 और बी दे रखा है अपने पास 20। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है अपना, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, या दो संख्या का गुणनफल। एलसीएम दे रखा है 60, तो एलसीएम की जगह 60 इंटू की जगह इंटू, एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, बराबर की जगह बराबर। ए की वैल्यू 6 दे रखा है, बी की वैल्यू 20, दोनों गुणा किया 120, 60 या गुणा में इधर आएगा भाग में, 0 से 0 कट गया, 12 में इसका भाग देना 6 का, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 2 में 1 का भाग दूंगा क्या आ जाएगा 2। तो मेरे पास जो एचसीएफ है कितना आ गया 2। उसी प्रकार आप कुछ सा भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, अब अपने पास इसके बाद आती है एक प्रमेय। प्रमेय क्या आती है कि प्रमेय ये है, ये प्रमेय भी मोस्ट मानी जाती है भाई, ये प्रमेय भी ध्यान से देखो कि मान लीजिए P एक आपके पास अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि P है वो a स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है, तो P एक को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। ये अपनी प्रमेय है। देखो कैसे एग्जांपल लेते हैं अपन। मैंने माना P बराबर 2 है और a स्क्वायर बराबर कितना है 16। ठीक है, तब P a स्क्वायर को तो विभाजित करता है, अर्थात 16 में मैं 2 का भाग दूं तो कितना आ गया 8, विभाजित कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि P a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P a को विभाजित करेगा। अब P है 2 1, तो a कितना हो जाएगा 4, तो अर्थात 4 में 2 का भाग दूंगा कितना आ जाएगा 2। ये प्रमेय में क्या करनी थी सिद्ध आ गई। देखो ये प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट माने। देखिए अब तीसरी प्रमेय आती है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, मोस्ट रखना है इन्हें। सिद्ध करना है कि √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो मैंने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको परिमेय मानना पड़ेगा, इसलिए माना कि √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तब मैं कह सकता हूं कि √2 बराबर क्या आ गया a/b, क्योंकि परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखते हैं, जहां ab सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या की जगह आप लिख सकते हो क्योंकि ये ab पूर्णांक संख्या है। ठीक है, आगे समझ में। तो मैंने अब क्या किया कि √2 बराबर ab, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया वर्ग कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद √2 का स्क्वायर a/b का ये होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आ गया 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2 यहाँ ये b यहाँ भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, और 2 यहाँ गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो अपने पास b स्क्वायर बराबर कितना आ गया a स्क्वायर बटे 2। ये मान लिया समीकरण नंबर 1। फिर हमें सिद्ध करना था कि समीकरण 1 से देखो यहाँ पे कि 2 है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 है वो किसको विभाजित करता है a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 a को भी विभाजित करेगा। अपन ने अब अगली इससे पहले वाले प्रमेय में ये पढ़ा था, यदि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 a को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे a बराबर 2c मान लिया, a बराबर क्या मान लिया 2c। ठीक है, a बराबर 2c, यहाँ पे कोई कांस्टेंट राशि ले ली अपन ने। ठीक है, फिर हमने क्या किया, देन फ्रॉम यूज बाय इक्वेशन 1, तो हमने क्या किया यहाँ पे समीकरण 1 की सहायता से, समीकरण 1 में जहां a है वहां पे हमने क्या लिखा 2c, 2 का स्क्वायर 4c का स्क्वायर c स्क्वायर बटे में 2, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4। ठीक है, तो अपने पास आ गया
बी स्क्वायर बराबर 2c²। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो बी स्क्वायर बाई 2 बराबर c²। तो अब इससे भी क्या होगा कि जो 2 है वो बी स्क्वायर को, 2 है बी स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा, और 2 है वो बी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, जो कि ये क्या है, विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है? क्योंकि हमें प्रश्न में शुरू में बोला गया है कि ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्या अर्थात पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो हमने ये लिखा कि अतः 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा, जो कि क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि a और b सहभाज्य संख्या यानी कि पूर्णांक संख्या है। ठीक है, क्या है, सहभाजक संख्या, जो कि क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो √2 होगा वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे समझ में। ऐसा का ऐसा ही आपके पास 2% और है, बिल्कुल ऐसे ही होंगे, सेम टू सेम, जो आपको होमवर्क के लिए होमवर्क है। ठीक है, 2% क्या, कि पहला पर्सन तो है बिल्कुल ऐसा कैसा करना है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, केवल संख्या चेंज करनी। पहला पर्सन है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो तीनों पर्सन एक जैसे ही होंगे, एक समझ में आ गया तो तीनों आप कर लोगे। तीनों